नहीं रुकेगा बुलडोजर एक्शन। न्याय का प्रतीक बुलडोजर चलता रहेगा, अतिक्रमण को तोड़ता रहेगा। लोगों की जमीन पर जिन्होंने कब्जा किया है, अवैध कब्जा जिन्होंने किया है, उनको ध्वस्त करता रहेगा। और यह सब कुछ आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में एक बार फिर साफ हो गया है। लोग आपको अलग अलग तरह से भ्रम में डाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आधा सच बता रहे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको बुलडोजर एक्शन से जुड़ा पूरा सच बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और किस तरह से साफ हो गया कि बुलडोजर नहीं रुकेगा। नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। बुलडोजर को लेकर तमाम सवाल किए जा रहे थे लगातार, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो और भी तमाम नेता, वो लगातार कह रहे थे कि बुलडोजर एक्शन गलत है, नहीं होना चाहिए। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। आज इस मामले की सुनवाई एक बार फिर हुई, आज तारीख थी, आज सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतिम फैसला है वो सुरक्षित रख लिया। मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन आज कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो साफ कर रहा है कि बुलडोजर नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या होगा ये तो जब फैसला आएगा तभी पता लगेगा, लेकिन उसकी एक तस्वीर, एक झलक सामने आने लगी है, झलक मिलने लगी है, जिससे यह साफ है कि बुलडोजर एक्शन नहीं रुकेगा, चलता रहेगा बुलडोजर। चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, जो अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाए जाएंगे उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी तोड़ा जाएगा, वो भी किसी भी तरह से सलामत नहीं रहेंगे। सड़क हो, रेल ट्रैक जहां पर कब्जा हो जाता है, रेलवे ट्रैक के आप आसपास देखते हैं पूरा कब्जा हो जाता है। स्टेशन है, जो विकास की जगह है, जहां पर काम होना है, जहां पर लोगों की आवाजाही होती है, जो लोगों से जुड़ी जगह हैं, वहां पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा और इस अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही थी इस मामले की और उसने साफ कर दिया है कि देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। यही कह के आपको ये राजनीतिक लोग, ये नेता बरगलाते रहते हैं और कहते हैं बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है ये आपको बताती हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि कानून के दायरे में रहकर करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। बुलडोजर एक्शन पर रोक का मतलब यह नहीं है कि अवैध अतिक्रमण जारी रहेगा, नहीं, अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई बुलडोजर की जारी रहेगी। सड़क हो, रेल लाइन हो, मंदिर हो, दरगाह हो, मस्जिद हो, अवैध अतिक्रमण हटाया ही जाएगा। हमारे लिए जनता की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। यानी आपको याद होगा अभी 3-4 दिन पहले गुजरात से तस्वीरें आई थी जहां द्वारकाधीश मंदिर के पीछे पूरा कब्जा करके एक विशेष धर्म की, मुसलमानों की कहिए, पूरी बस्ती बसा दी गई थी। वहां मस्जिद बना दिए गए थे, वहां दरगाह बना दी गई थी जमीन पर कब्जा करने के लिए। वो पूरे स्ट्रक्चर तोड़े गए, ध्वस्त कर दिए गए। हजारों लोग करीब बाहर आए थे, सड़क पर आए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, तोड़ दिया गया। और इस तोड़फोड़ को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। इस पर्टिकुलर मामले की सुनवाई नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी अवैध अतिक्रमण है वो सब तोड़ा जाना चाहिए। दरअसल पूरी सुनवाई जो हो रही थी उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, 3 राज्यों की तरफ से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरफ से। उन्होंने ऐसा कहा कि आरोप लग रहा है कि बुलडोजर एक विशेष समुदाय के खिलाफ चल रहा है, एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम गाइडलाइन बनाएंगे, गाइडलाइन होंगी जो वो सबके लिए होंगी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में यही कहा था कि वो गाइडलाइन बनाएगा कि किस तरह से ये कार्रवाई होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अवैध अतिक्रमण है उनको डाक के जरिए आप नोटिस भेजिए, तकरीबन 10 दिन का समय दिया जाना चाहिए और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? 10 दिन पहले आप नोटिस भेजिए, अवैध निर्माण अगर साबित हो गया है तब भी आप थोड़ा वक्त दे दीजिए, जो कि अमूमन दिया जाता है। अगर नहीं दिया जाता तो आज अवैध अतिक्रमण है और कल उस पे बुलडोजर चल जाएगा। ऐसा नहीं होता क्योंकि कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है। कानूनन आप जिसने अवैध अतिक्रमण किया उसे आप नोटिस देते हो, उसे कहती है प्रशासन, सरकार कि आप अपना अवैध अतिक्रमण हटा लीजिए, तोड़ लीजिए, नहीं तो प्रशासन को उसे तोड़ना होगा। और आपको पता है जब प्रशासन ये अवैध अतिक्रमण तोड़ता है तो उसके बाद उसका बिल भी पकड़ाता है, कहता है भाई इतना खर्चा हुआ आप दीजिए, क्योंकि आपने अवैध अतिक्रमण
अतिक्रमण किया वो सब तोड़ने में प्रशासन ने, सरकार ने खर्च किया, तो वो खर्चा भी आपसे वसूला जाता है। इसीलिए पहले प्रशासन नोटिस जारी करके वक्त देता है कि इतने दिन के अंदर आप अपना अवैध अतिक्रमण तोड़ लीजिए, नहीं तो सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कार्रवाई में धार्मिक स्थल भी आड़े आए तो उनको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। यानी ये कहीं से आधार नहीं हो सकता कि कोई धार्मिक स्थल है इसलिए वहां पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, अगर आपने अवैध बनाया तो अवैध मतलब अवैध है और वो तोड़ा ही जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, जो लोग हर एक बात पे सड़क पे निकल जाते हैं, जो लोग हर एक बात पे प्रदर्शन करने लगते हैं, महिलाओं बच्चों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये बड़ी समझने वाली बात है, ये किसके लिए कहा गया है कि महिलाएं बच्चे सड़क पर अच्छे नहीं लगते। यानी जो आप महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर सड़क पर प्रदर्शन करते हो वो ठीक नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। महिलाएं और बच्चे सड़क पर नहीं अच्छे लगते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कार्रवाई चलती रहेगी, बुलडोजर चलता रहेगा, जो अतिक्रमण की कार्रवाई है उसके खिलाफ बुलडोजर काम करता रहेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही वो उन्होंने कहा है कि जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो की जानी चाहिए शासन की तरफ से। लेकिन किसी को अगर दोषी आरोपी क्या अगर दोषी भी हो जाता है साबित, तो भी आप बुलडोजर नहीं चला सकते। वाकई ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अगर ऐसा होता है तो ये कानून सम्मत कार्रवाई नहीं है। क्योंकि कभी भी हमारे कानून में ये प्रावधान ही नहीं है कि चाहे वो कितने भी बड़े जुर्म में दोषी पाया गया हो, भले उसने हत्या की हो, बलात्कार या कोई भी घटिया से घटिया हीनियस क्राइम भी किया हो, तो भी आप उसके घर को नहीं तोड़ सकते हैं। अगर उसने वो किसी क्राइम में लिप्त पाया जाता है, साबित हो गया कि वो दोषी है, ये कानून में व्यवस्था ही नहीं है। घर, दुकान, मकान या जो जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वो सिर्फ तभी तोड़े जा सकते हैं जब वो अवैध हो। इसके लिए वो व्यक्ति दोषी है किसी मामले में, वो व्यक्ति क्रिमिनल बैकग्राउंड का है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखते होंगे कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, जब उनकी कुंडली खंगाली जाती है तो उसके बाद उनके घर अक्सर गिरते हैं। अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़ा एक बहुत रसूखदार व्यक्ति था, उसने पूरे तालाब पर कब्जा करके और तालाब के ऊपर 3 मंजिला शानदार महल बनाया हुआ था, उसको जमींदोज कर दिया गया, उसको ढेर कर दिया गया। दरअसल क्या होता है, ये पूरी प्रक्रिया, पूरी मोडस ऑपरेंडी आप समझिए कि जब कोई व्यक्ति किसी क्राइम में संलिप्त पाया जाता है तो उसको कुंडली खंगाली जाती है और उस कुंडली में समझ में आता है कि इसने कितने कब्जे किए हैं, अवैध कब्जे हैं, अतिक्रमण किया है, सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, नजूल की जमीन पर कब्जा है या इसने किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, वो सब कुछ निकल के सामने आता है। और ज्यादातर अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही इसमें शामिल हैं, क्योंकि हम और आप जो देश के कानून से चलते हैं, जो कानून के दायरे में रहते हैं, वो तो अगर अपने घर की बालकनी भी अगर 2 फुट बाहर निकाल लें तो उन पर भी कार्रवाई हो जाती है। और वो सोच समझ के काम करता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने 2 फुट बालकनी निकाली है तो अगर ये नगर निगम वाले तोड़ने आएंगे तो हमारे घर में कितना नुकसान होगा, कितना भयंकर नुकसान होगा और उसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। इसीलिए जो कानून को मानता है, जो कानून का पालन करता है, जो कानून से डरता है, वो ऐसे काम करता ही नहीं। ऐसे काम अवैध जमीन पर, सरकारी जमीन पर, किसी की प्राइवेट जमीन पर 3-3 मंजिला इमारत, दुकानें बनाने का काम वही करते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और जब इनकी कुंडली खंगाली जाती है, जब किसी अपराध में संलिप्त होते हैं, तो पता लगता है सबसे पहले कि इन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है। और खास बात यह कि उस कब्जे को लेकर पहले से ही नोटिस भी उनको गया हुआ होता है, कई साल पहले हो सकता है गया हो। पहले क्या होता था, नोटिस भेजा कि आपको, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने कहा अरे सरकार तो अपनी है, क्या होगा। लेकिन अब ये योगी बाबा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, यहां पर ऐसा नहीं चलता है। यहां पर अगर आपको नोटिस गया है तो आप समझ लीजिए कार्रवाई जरूर होगी। अब तय समय में कार्रवाई की जाती है। अब यही फर्क हुआ यार, दूसरी तरीका होता था कि गए आप नगर निगम के दफ्तर में, कुछ पैसे दिए लिए, कुछ सेटिंग कर ली और मामला चल रहा, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया वो नोटिस, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब अधिकारियों को भी पता है कि आपको तय समय में कार्रवाई करनी होगी। और इसीलिए आप देखते हैं कि ज्यादातर जो अपराधी होते हैं उनके घर गिरते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो अवैध निर्माण होते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी भी कार्रवाई की है आज तक, जितने भी बुलडोजर चले हैं, एक भी व्यक्ति आज तक कोर्ट नहीं गया ये कहने के लिए कि हमारे खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, गलत कार्रवाई की गई है, हम तो घर हमारा जो बना था, हमारी दुकान जो बनी थी वो अवैध नहीं था। एक व्यक्ति नहीं किया। ये जो याचिका दायर की है, जमात ने दायर की है,
वो पहुंची कोर्ट में वो कहने के लिए कि भाई एक धर्म एक संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इसी बात का जिक्र आज तुषार मेहता ने भी अपनी बातचीत के दौरान, जब वो कोर्ट पे दलीलें रख रहे थे, उस दौरान किया कि हमें कहा जा रहा है कि एक संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम ऐसा नहीं करते। अब कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के लोगों की क्यों गिर रहे हैं मकान। भाई जो कब्जा करेगा उसी का तो गिरेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक समाजवादी पार्टी का जो अपराधी व्यक्ति है, जो आरोपी है, जो कई तरह के क्रिमिनल मामलों में लिप्त है, उसका घर गिरा तो एक बीजेपी वाले का भी घर गिरा दो। ऐसा तो नहीं होगा ना। आप ये सोचिए ना कि आप ही के लोगों के घर क्यों गिराए जा रहे हैं। आपके लोग अगर इतने सीधे, इतने शरीफ हैं तो वो क्यों नहीं जाते हैं, जाए कोर्ट में और कहें कि भाई हमारा घर तो वैध है, हमारा घर कैसे गिरा दिया। तब तो कोई नहीं जाता। लेकिन अवैध जो है, गलत जो है, गैर कानूनी जो है, उन सबको चलने दीजिए। वो ऐसे ही चलते रहें ताजीवन, तब ठीक है। तब ऐसे लोगों को लगता है कि कानून का राज है, क्योंकि इनको गैर कानूनी काम भी कुछ लोगों के लिए कानूनी लगता है और चाहते हैं वैसा ही होता रहे, जो योगी आदित्यनाथ के राज्य में तो होने वाला कतई नहीं है। जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, वहां पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूं, इतने मामलों में एक भी मामला कोर्ट में नहीं पहुंचा। और जब पिछली सुनवाई हुई थी उस दौरान जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, जो उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश को, उन्होंने उत्तर प्रदेश की तरफ से जो एफिडेविट दिया था उसकी तारीफ की थी कोर्ट ने कहा था कि कानून सम्मत काम किया गया है। हालांकि अभी असम में कुछ स्ट्रक्चर गिराए गए, उसको लेकर नोटिस दिया है कोर्ट ने। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जब कोई काम होता है, जिसे वहां पे गिराए गए, वहां पे जो स्ट्रक्चर थे वो गिराए गए असम में, तो कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट में कहा कि गिराए गए। अब ये सामान्य प्रक्रिया है कि दूसरे पक्ष का पक्ष भी तो जानेगी कोर्ट ने इसलिए सरकार को नोटिस जारी किया ये पूछने के लिए कि भाई ये किया है कार्रवाई किस कानून के अंतर्गत की है, क्यों की गई है। वो अपना एफिडेविट दाखिल करेंगे, वो बताएंगे क्यों किया गया। उसके बाद उस मामले पर कोर्ट कहेगा, फैसला सुनाएगा, निर्देश देगा, आदेश देगा, जो भी होगा वो बात वो कहेगा। लेकिन ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो कुछ नया किया गया हो। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है, और कई लोगों के सीने पे सांप लौटेंगे, वाकई बुलडोजर चलेगा कई लोगों के सीने में। आप ये कह लीजिए, खास तौर पर जो अखिलेश यादव जैसे नेता हैं, जो राहुल गांधी जैसे नेता हैं, जो दोषियों की, जो आरोपियों की जाति धर्म देखकर जो बात करते हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद दर्दनाक दिन है। क्योंकि कोर्ट ने यह जरूर कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई रुकेगी, बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन यह साफ कर दिया कि अभी तक जो बुलडोजर चल रहा है वो एकदम ठीक है, वो वैसे ही चलता रहेगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी लगातार बुलडोजर चल रहा है। गुजरात की खबर मैंने आपको बताई ही, गुजरात में भी बुलडोजर चल रहा है, असम में भी बुलडोजर चल रहा है। हर जगह जहां पर अतिक्रमण है, अवैध कब्जा किया हुआ है, जहां पर भूमाफियाओं का कब्जा है, जहां पर क्रिमिनल्स ने अपनी पैठ बनाई हुई है और अवैध कब्जा कर लोगों को परेशान कर रहे हैं, या सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, वहां पर बुलडोजर चलता रहेगा। यह कार्रवाई लगातार होती रहेगी। इसीलिए बुलडोजर उन लोगों को लगता है खतरा है जो क्रिमिनल माइंड के हैं, या उनको लगता है जो क्रिमिनल्स को समर्थन देते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो अपनी सत्ता के दौरान को संरक्षित करते हैं। उनको लगता है कि बुलडोजर गलत है, वरना बुलडोजर न्याय का प्रतीक है। आज से नहीं, हमेशा से जब भी कहीं गलत होता है तो बुलडोजर हमेशा अवैध कब्जे को तोड़ने जाता है। गलत को खत्म करना न्याय होता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी हित के लिए, अपने राजनीतिक हित के लिए कुछ लोग इसका नाम बदलने में लगे हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। बाकी जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आएगा तो उस पर भी बात जरूर करूंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके एक बार सब्सक्राइब करने से बहुत फर्क पड़ता है, हमें बहुत मदद मिलती है। कोई इसके लिए फीस नहीं है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।